पिछले कई सालों से एसपीओस का हौसला बनकर एक शख्स सामने आया है जो देश के सभी एसपीओस के लिए एकजुट होकर लड़ाई लड़ रहा है। चाहे वो जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के एसपीओस हो, चाहे बिहार के एसपीओस, चाहे पंजाब के, चाहे कहीं के भी एसपीओस हो, वो सबके लिए एकजुट एक मंच पर आकर लड़ाई लड़ रहे हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सेवा सिंह बाली की। आप देख सकते हैं ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के अध्यक्ष सेवा सिंह बाली पूरे देश के एसपीओस के लिए एक संघर्ष कर रहे हैं। वो प्रशासन और भारत सरकार से लगातार अपील करे कि एसपीओस को इंसाफ मिले। आज मेरे साथ सेवा सिंह बाली खुद मौजूद है, जिनसे मैं जानूंगी कि उनका ये संघर्ष अभी तक कहां तक पहुंचा और भारत सरकार के साथ साथ वो सुप्रीम कोर्ट का भी जो दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं उसमें उनका क्या रणनीति है। नमस्कार जी, मैं आपका जो डीडी दिव्या दिल्ली चैनल है, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जैसे आपने एसपीओस की बात की, मैं आपको बताना चाहूँगा, कल की डेट में आपने सुना होगा, तमाम चैनल्स पे आ रहा है, जम्मू कश्मीर के अंदर कश्मीर में हमारा एक एसपीओस भाई अपने पूरे परिवार के साथ उसको शहीद कर दिया गया। मैं इनकी आवाज़ इसलिए उठा रहा हूँ काफ़ी टाइम से, क्योंकि ये प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। बहुत ही अफसोस से ये कहना पड़ता है, जैसे हमारी रक्षा के लिए, हमारी हिफाजत के लिए जहाँ भी आप चले जाएंगे, हमारे एसपीओस भाई जो है वो तत्पर रहते हैं, ड्यूटी करते हैं, 24 घंटे ड्यूटी करते हैं। जब सैलरी की बात आती है तो मात्र 6,000 रुपये यानी 200 रुपीज़ पर डे उनको दिया जाता है। उसके लिए मैं काफ़ी टाइम से संघर्ष कर रहा हूँ। मैंने जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ के जो मौजूदा उस वक़्त के चीफ मिनिस्टर साहिबान रहे हों या हमारे गवर्नर साहब रहे हों, जिसमें सत्यपाल मलिक साहब भी थे, वोरा साहब थे, काफ़ी गवर्नर साहब भी वहाँ चेंज हुए और उन तक हमने ये बात पहुँचाई। थोड़ा सा 2019 में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया था, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद थोड़ा सा उनकी सैलरी में इजाफा हुआ, मगर उसमें भी कोताही बरती गई जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, क्योंकि 3 साल तक जो एसपीओस भाई सर्विस करेगा उसको मात्र 6,000 रुपया, उसके बाद 9,000 रुपया, 12,000, 15,000, 18,000 तब सैलरी कीगी जब उसकी सर्विस 15 साल हो जाएगी। तो उसके बाद हमने मजबूर होकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में एक रिट पिटीशन फाइल की, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और उसमें उन्होंने कहा, उसमें हमने ये मांगा था, एक तो जम्मू कश्मीर लद्दाख में जितने भी एसपीओस भाई हैं, हिमाचल में हैं, बाकी भी कहीं भी है, तो उनकी कम से कम रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जाए, जिससे उनको ये पता रहे कि हमको इतनी सर्विस करने के बाद हम कंफर्म हो जाएंगे यानी कांस्टेबल की सैलरी हमें मिलेगी। तो जब सुप्रीम कोर्ट में हमने पिटीशन फाइल की और उसमें हमने एक्स ग्रेशिया रिलीफ के लिए भी बढ़ोतरी की मांग की और उनकी ग्रेजुएटी के तौर पर जो कोई रिटायर्ड होगा उसके लिए भी एक पिटीशन फाइल की, सैलरी में इजाफे की बात की, और वो बात सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने के बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दी ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर को कि ये प्राइमरी रिलीफ है, यानी जो आप मांग रहे हो ये ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पावर है, इख्तियारात हैं। वो प्राइमरी रिलीफ मतलब ये आप छोटा मुद्दा है क्योंकि ये डिज़र्व करते हैं। तो उसके बाद हमने हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर में पिटिशन्स फाइल की, 2 पिटिशन्स फाइल हैं, इस वक्त भी वहाँ पर पिटिशन्स फाइल हुए हैं और उसके नोटिस इशू हो चुके हैं, जिसमें नंबर 1 2 पिटिशन फाइल की है, जिसमें नंबर 1 पिटिशन है, उसमें हमने ये मांगा है कि जो हमारे जम्मू कश्मीर लद्दाख में एसपीओस ड्यूटी कर रहे हैं उनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम हो जानी चाहिए और उनकी सैलरी जो है कांस्टेबल के तर्ज पर होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, जिसमें 24 घंटे ड्यूटी करने के बाद एक सेम ड्यूटी, सेम यूनिफॉर्म और सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्यों है, उसको दूर किया जाए। नंबर 3 एक्स ग्रेशिया रिलीफ जो है उनको कांस्टेबल भाई हमारा जब कोई शहीद होता है तो उसको एसपीओस को भी उसी तर्ज पर एक्स ग्रेशिया रिलीफ दिया जाए जो कांस्टेबल को मिलता है। एक और मांग थी जो आपने सरकार के आगे रखी थी कि जो रिटायर्ड एसपीओस है उनको भी मतलब कि जो रिटायरमेंट के बाद जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो दिए जाए।
वही मैं कहना चाहता हूं कि एक तो हमारे जो पिटिशन है, एक पिटिशन में तो जो आपसे अभी मैंने बताया 3 मुद्दे उसमें रखे थे, और सेकंड पिटिशन जो है उसमें यही मुद्दा रखा था कि जब भी हमारा कोई भी एसपीओस भाई 60 साल सर्विस करने के बाद रिटायर्ड होता है, उसको रिटायरमेंट बेनिफिट के तौर पर एक अमाउंट फिक्स किया जाए जो उसको दिया जाए, ताकि वो अपना परिवार जो है बाद में उसको किसी भी किस्म की दिक्कत ना आए। क्योंकि आप सभी जानते हैं 60 साल की एज तक जब वो हमारे देश के लिए, हमारे कौम के लिए, हमारे हम सब के लिए रक्षा करने के लिए तत्पर रहा होगा, जब 60 साल एज पूरी होने के बाद जब वो रिटायर्ड होके जाएगा तो अपने बच्चों को क्या बताएगा कि मैं कहाँ था। एक प्राइवेट कंपनी में अगर कोई काम करता है, 10 साल काम कर लेता है, तो उसको भी बहुत कुछ, उसका जो ऑनर है, वो उसका जो मालिक है, उसको भी काफ़ी सहायता उसको प्रोवाइड करता है। ये तो बेल्ट फोर्स में नौकरी करने के बाद बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जम्मू कश्मीर में अभी कोई रिसेंटली कुछ हमारे भाइयों को रिटायर्ड भी किया है, तो उसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की तरफ से नोटिस इशू हो गए हैं, और उसके बाद भी कुछ उस आर्डर को तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि 60 साल के बाद रिटायरमेंट तो है, मगर विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट के उनको घर भेजा है। उसके लिए आज मैं दिल्ली आया हूं। हमारे इस वक्त एसपीओज के रिलेटेड 3 मुद्दे बन चुके हैं। एक तो जो इन सर्विस हैं उनके लिए रेगुलर पॉलिसी, और अब जैसे कि हमने देखा है, अब जम्मू में भी और साथ में हिमाचल में, बिहार में लगातार आंदोलन भी कर रहे हैं एसपीओस के इंसाफ के लिए। अब दिल्ली आप आते रहते हैं, इस बार दिल्ली आने का आपका क्या मुख्य मकसद है? आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अभी जा रहा हूँ। मैंने एक रिक्वेस्ट जो है अपॉइंटमेंट के लिए ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जनाब अमित शाह साहब के लिए एक बनाया है लेटर। मैं उनसे ये रिक्वेस्ट अभी दे रहा हूँ जाकर कि मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया जाए। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी पे मेरा यही मुद्दा है। और सेकंड में जो रिटायरमेंट किए गए हैं जम्मू कश्मीर के एसपीओज विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट और डिसएंगेज एसपीओज जो हैं उनके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन फाइल करने जा रहा हूं। और दूसरी जो जम्मू कश्मीर के ये जो हमारे डीजी साहब हैं, उन्होंने पिछली बार जब हमने उनसे एक रिपोर्ट मांगी थी होम डिपार्टमेंट की तरफ से, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास एसपीओज के लिए काफ़ी सारी सहायताएं मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि साइटेशन केस मतलब जो मिलिटेंसी में जिस एसपीओज ने काम किया होगा उनको हम रेगुलर कर देंगे, कन्फर्म कर देंगे। आईटीआई डिप्लोमा होल्डर है उनको हम कन्फर्म कर लेंगे। सपोर्ट से रिलेटेड जो हैं उनको कन्फर्म कर लेंगे। वही आर्डर मैं लेके आया हूँ। उस आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट की तरफ से आरटीआई लगाएंगे। डीजी साहब से ये पूछा जाएगा, क्योंकि जो डीजी साहब खुद लिख के देते हैं कि हमारे पास एसपीओज के लिए बहुत सारी पॉलिसियाँ हैं, वो उनके लिखे हुए आर्डर्स के मुताबिक भी जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट से कहीं हमारे एसपीओज भाई की फाइलें जो हैं आईजी ऑफिस में, आईजी जम्मू के ऑफिस में, आईजी कश्मीर के ऑफिस में, डीआईजीज ऑफिस में और डीजी ऑफिस में हज़ारों की तादाद में धूल चाट रही है। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीनियर एडवोकेट की तरफ से आरटीआई लगाने वाला हूं। डीजी साहब से ये पूछा जाएगा कि आप बताइए कि आपके पास जो आपने लिख के दिया है, आप सिर्फ कागज़ों पे लिखने के लिए होशियार हैं, जो आप ज़मीनी स्तर पर आपने इम्प्लीमेंट क्या किया है वो पूरी रिपोर्ट लेंगे और उसका हिसाब जो है उनसे लिया जाएगा। और दूसरी बात, जो डिसएंगेज एसपीओज हैं और रिटायरमेंट बेनिफिट के बगैर जिनको रिटायर्ड किया गया है, ये मुद्दों को लेकर हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। और जो डीजी साहब ने रिटायरमेंट का आर्डर इशू किया, उस आर्डर को हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे, क्योंकि इनको विदाउट रिटायरमेंट बेनिफिट रिटायर्ड क्यों किया गया है। जैसे आपको मैं बताऊंगा कि जम्मू कश्मीर के अंदर इस वक्त हमारे डेली वेजर्स भाई, कोई भी डिपार्टमेंट आप ले लीजिए। और दूसरी बात, जो होम मिनिस्टर से मेरा मिलने का, मैंने एक कंप्लीट जम्मू कश्मीर पुलिस के रिलेटेड एक 3 सफ़ों पर, एक 3 पेज पर एक डिटेल लेटर बनाया है, जो मैं होम मिनिस्टर साहब से मिलने के बाद उनसे डिस्कस भी करूंगा और वो उनको दूंगा। उसमें हमने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर पुलिस को भी ट्रीट किया जाए, उनको भी सीआरपीएफ के तर्ज पर वेतन दिया जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है,
जब भी कोई इनकाउंटर होता है, मिलिटेंट रिलेटेड कोई इनकाउंटर होता है या कहीं भी कोई इस किस्म की घटना घटती है, तो वहाँ पर जम्मू कश्मीर की पुलिस और एसपीओज फ्रंट लाइन पे जाते हैं और उनके साथ जो है वो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेस जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स या आर्मी जाती है, जब तक जम्मू कश्मीर की पुलिस उनके साथ ना हो वो कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वो भी हमने एक मुद्दा रखा है कि होम मिनिस्टर साहब से हम अपील करेंगे कम से कम जम्मू कश्मीर की पूरी पुलिस को, जिसमें हार्डशिप अलाउंसेस, ये जो रिस्क अलाउंसेस, उनको कुछ भी बहुत कम दिया जाता है। हम उनसे गुजारिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर एक डिस्टर्ब एरिया है, वहाँ के पूरी पुलिस को सेंट्रल रिजर्व पुलिस के तर्ज पर वहाँ पर उनको वेतन दिया जाए। दूसरा, बहुत सारे घपले हैं पुलिस डिपार्टमेंट में। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं मिलूँगा, बदकिस्मती ये है कि मैंने काफ़ी टाइम से कोशिश की थी, मुलाकात नहीं हो रही। इस बार ज़रूरी मुलाकात करके, क्योंकि मैंने तमाम तरीके की तैयारी कर ली है और उसमें हमारे आर्मेड की कुछ पोस्टें आईआरपी को दी जाती है, आईआरपी की पोस्टें आर्मेड में चले जाती है। जो डिज़र्व करता है, मतलब जिसका जो हक बनता है, उसके साथ नाइंसाफ़ी जम्मू कश्मीर पुलिस में पूरी तरह से चल रही है। इसको पूछने वाला कोई नहीं। और जब भी मेरी होम मिनिस्टर साहब से मुलाकात होती है, ये सारी डिटेल जो है मैं उनसे डिस्कस करूंगा और मुझे पूरा भरोसा है हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर के ऊपर, क्योंकि जब भी हमने उनसे कोई गुहार लगाई है, जब भी हमने उनसे कोई रिक्वेस्ट की है, तो उन्होंने हमें पॉजिटिव जवाब दिया। और देश के प्रधानमंत्री साहब ने भी, जब भी हमने उनको कोई मेमोरेंडम दिया, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से उसका जवाब दिया। और आज भी मुझे पूरा भरोसा है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को, जम्मू कश्मीर के एसपीओज को, जम्मू कश्मीर में रिटायर्ड एसपीओज को, जम्मू कश्मीर में डिसएंगेज एसपीओज को बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। क्योंकि मैं होम मिनिस्टर साहब के पास पूरे जम्मू कश्मीर की हालत से आगाह करूंगा होम मिनिस्टर साहब को, और मुझे पूरा भरोसा है कि उनको बहुत जल्द इंसाफ मिलेगा। जिस प्रकार सेवा सिंह बाली ने बताया कि इस बार दिल्ली आने का मकसद होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलना और साथ में सुप्रीम कोर्ट में जो उन्होंने पिटीशन दायर की हुई है उसके ऊपर पूरी कार्रवाई करना है। तो देखना ये रहेगा कि होम मिनिस्टर के साथ उनकी मीटिंग क्या रंग लाती है और क्या सभी एसपीओस को इंसाफ मिल पाएगा। कैमरामैन शिव ठाकुर के साथ शिवानी कौर, दिव्य दिल्ली न्यूज़। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।